नमस्कार, मैं प्रोफेसर बी राम, प्रोफेसर एन विभागाध्यक्ष, द्रव्यगुण विभाग, आयुर्वेद संकाय, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि पौधे के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वैसे तो संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसा द्रव्य नहीं है जो औषधि का नहीं है। जैसा कि हमारे आचार्यों ने कहा है, नान औषधि भूतम जगत किंचित द्रव्यम उपलब्धते ताम ताम युक्ति अर्थम च तम तम अभिप्रेत। बशर्ते कि हमको उसके गुण कर्म के बारे में जानकारी हो, उसके प्रयोग के बारे में जानकारी हो, उसके विभिन्न कल्पनाओं के फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स के बारे में जानकारी हो। ठीक उसी तरह से आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में, उसके गुणकर्म के बारे में यहाँ बताने के लिए आया हूँ, जो अत्यंत सुलभ सर्वत्र पाया जाने वाला पौधा है, जिसको शोभांजन के नाम से जानते हैं। शोभांजन इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ही शोभायमान वृक्ष होता है। शोभायमान वृक्ष इसलिए, इसका जो पुष्प होता है वो नील श्वेताभ वर्ण का होता है, गुच्छों में लगता है और देखने में बहुत सुंदर होता है, इसलिए इसको शोभांजन कहते हैं। इसका जो पुष्प आता है वो जनवरी फरवरी में आता है। इसका जो फ्रूटिंग सीजन होता है वो अप्रैल मई जून में होता है। इसको सामान्य भाषा में सहजन कहते हैं और अंग्रेजी में इसको ड्रम स्टिक कहा जाता है या हार्स रेडिस ट्री भी कहा जाता है। इसको संस्कृत में शिग्रू कहा जाता है, अक्षियु कहा जाता है, तीक्ष्ण गंधक कहा जाता है और मोचक कहा जाता है। मोचक इसलिए कहा जाता है कि ये एक तो लेटेक्स भी आता है इसमें और साथ ही साथ बहुत सारे बीमारियों का रोकथाम करता है, निवारक करता है, इसलिए इसको। ये मध्यम आकार का वृक्ष होता है। आप इसकी देख रहे हैं, ये टहनी है, इसमें लीव्स हैं जो कंपाउंड लीव्स होती हैं और ये पौधा सर्वत्र पाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इसकी दो प्रजातियां होती हैं, एक तो जिसमें सफेद वर्ण का पुष्प आता है और दूसरा जिसमें रक्ताभ पुष्प आता है। जो श्वेत आता है वो कटु होता है, इसलिए कटु सिग्रू बोलते हैं उसको। वैज्ञानिक दृष्टि से मोरिंगा ओलिफेरा कहा जाता है और दूसरा जो मधुर शिग्रू है उसको मोरिंगा कानकानेंसिस कहा जाता है। इसका चिकित्सा में हम लोग मूल प्रयोग करते हैं, त्वक प्रयोग करते हैं, इसका लेग्यूम प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग फली कहते हैं और उसका बीज प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ इसका पत्र का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका प्रयोग कष्टार्थों में किया जाता है, रजोरोध में किया जाता है, क्योंकि इसमें देखा गया है कि ये अनियंत्रित गर्भाशय संकोच को रेगुलेट करता, नियंत्रित करता है, इसलिए इसका इस बीमारी में प्रयोग किया जाता है। ये मूत्रल होता है, साथ ही साथ मूत्र जनित जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें भी एज ए एंटीबैक्टीरियल इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें देखा गया है कि मोरिनजीन, स्पाइरोचीन और टेरिगो स्पर्मीन ऐसे एल्कलॉइड्स हैं जो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट शो करते हैं, इसलिए इसका यूटीआई में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ शोथहर भी है और यकृत प्लीहा वृद्धि में भी इसका प्रयोग करते हैं। और साथ ही में इसका सबसे ज्यादा उपयोग इसके फली का जो किया जाता है वो कृमि प्रतिबंधित एक तरीके से डिवार्मिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि, और साथ ही इसके शाक का प्रयोग करते हैं कब्ज निवारक के रूप में, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है इसका शाक। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जो तमाम शोध हुए हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, वो उसमें बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे कैल्शियम, बहुत सारे फाइबर्स, आयरन और पोटेशियम के स्रोत पाए गए हैं। इसमें यह भी पाया गया है कि अमूमन हम लोग समझते हैं कि कैरोटीन, विटामिन ए सबसे ज्यादा कैरोटीन में पाया जाता है, लेकिन देखा गया है कि इसके पत्र में विटामिन ए कैरोटीन से 2 गुना ज्यादा पाया गया। साथ ही हम लोग मानते हैं कि दूध जो होता है कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत होता है, लेकिन इसमें कैल्शियम दूध से 14 गुना ज्यादा कैल्शियम इसमें पाया जाता है।
ठीक उसी प्रकार से हम लोग मानते हैं कि जई जो फाइबर्स का सबसे बड़ा स्रोत जई है, जिसको हम लोग ओट कहते हैं, लेकिन 4 गुना फाइबर इसमें पाया जाता है। बनाना हम लोग मानते हैं कि पोटेशियम का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन 4 गुना पोटेशियम इसमें बनाना से ज्यादा पाया जाता है। साथ ही हम लोग मानते हैं कि जो स्पाइनेच है, पालक है, वो आयरन का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन 4 गुना ज्यादा इसमें आयरन पाया जाता है स्पाइनेच से। इसलिए हम लोग देखते हैं कि प्राय लोग इसका पराठा खाते हैं और साथ ही इसका पाउडर को यूज करते हैं, और ड्रम स्टिक करी भी बना करके लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही गुणकारी और उपयोगी पौधा है। इसका जो पत्र है, लीफ है, इसको यदि हम सुखा लें, पाउडर बना लें और प्रतिदिन एक एक चम्मच सुबह शाम यदि इसका सेवन करें, तो हम विटामिन ए, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन, आयरन और पोटेशियम जैसी डिफिशियंसी से हम बच सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद।